Hello friends, in the previous lecture we learned little girls, wise than old people. This lesson's exercise English workshop question 1, 2 and 3, and in this lecture we are going to learn question 4 and question 6 and 7. So let's read the question. Write the stages in which the fight began and got worse. You may show as many stages as you like. Then write how and when the people stopped fighting. मतलब फाइट जो क्वारल थे वो कैसे चालू हो गए और स्टेज बाय स्टेज कैसे बढ़ते गए और फिर कैसे स्टॉप भी हो गया। तो ये हमको इस क्वेश्चन में लिखना है। तो उन्होंने एक स्क्वायर करके दिया और उसमें द फाइट चालू होने के मुद्दे 5 और हाउ द फाइट केम टू एन एंड की तरफ जाने वाली फाइट मतलब वो 5 मुद्दे और ऊपर के 5। तो ये 10 मुद्दे हमको लिखने हैं। तो पहला उन्होंने दिया है अकुल्काज मदर हिट मलाशा। मलाशा को धक्का दिया पहले अकुल्का की मदर ने। अकुल्काज मदर हिट मलाशा, मलाशा को धक्का दे दिया। मलाशाज मदर रैन आउट ऑफ हर हाउस। उसने जैसे ही धक्का दिया तो मलाशाज मदर रैन आउट ऑफ हर हाउस, मलाशा की मदर घर के बाहर भाग के आई। एंड स्कोल्डेड अकुल्काज मदर, और अकुल्का की मदर को कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगी। द वुमन बिगैन टू क्वेरल। वुमन का झगड़ा चालू हो गया, बढ़ता गया। द मैन ऑल्सो ज्वाइंड देम एंड स्टार्टिंग टू फाइट। और उनके जो घर वाले थे मेल, तो वो भी उस क्वेरल में फाइट में शामिल हो गए और फाइट करने लगे, मतलब क्वेरल करने लगे। एंड लास्ट है वन वर्ड लीड टू अनदर एंड द क्वेरल बिकम वर्स्ट। एक दूसरे को एक शब्द बोलता तो दूसरा उससे ज़्यादा बड़ा और गंदा शब्द बोलता। तो ऐसे गालियाँ देते हुए उनकी जो क्वेरल्स थे, फाइट थी, वो बिकम वर्स मतलब बहुत ज़्यादा भयानक हो गई। तो ये एंड में कैसे आई? हाउ द फाइट केम टू एन एंड, कैसे आ गई एंड में? देखो, अकुल्का विप्ड ऑफ हर ड्रेस। अकुल्का ने अपना ड्रेस जो है गंदा हुआ था वो उसने पोंछ लिया। एंड वेंट बैक टू द पडल एंड बिगैन टू स्क्रैच द ग्राउंड। और उस पडल के पास गई जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ था और बिगैन टू स्क्रैच द ग्राउंड, और उस ग्राउंड पे खेलने लगी। कुछ तो ऐसे निकाल के बिठा के खेलने लगी। मलाशाज केम अप एंड बिगैन टू हेल्प हर। मलाशा फिर आई और वो भी उसको हेल्प करने लगी, मदद करने लगी। देखो, दोनों बच्चियाँ अभी खेल रही है पुडल के पास। बोथ गर्ल्स फॉरगॉट देयर क्वेरल। दोनों गर्ल्स उनका अपना झगड़ा भूल गई। वे इंजॉइंग देयर प्ले, और खेलने लगी, खेल का मजा लेने लगी। ग्रैंड मदर सॉ दिस एंड ब्रॉट दिस टू द नोटिस ऑफ द क्राउड। ग्रैंड मदर ने वो देखा कि दोनों जो बच्चियां हैं वो झगड़ा छोड़ के अब खेल रही हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल गई हैं। तो ग्रैंड मदर ने वो जो क्राउड थी उनको दिखाया कि देखो, क्वेरल मत करो, ये देखो वो दोनों बच्चियां अभी खेल रही हैं, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती। तो द क्राउड फेल्ट अशेम्ड। तो क्राउड को बहुत ऐसी शर्म से उनकी आंखें झुक गई। एंड स्कैटर्ड अवे एंड द क्वेरल एंडेड। और फिर वापस अपने घर को गए और क्वेरल एंड हो गया, फाइट एंड हो गई। तो ये सारे मुद्दे हैं।
आपको क्या करना है, ये सारे मुद्दे अपने नोटबुक में लिखने हैं अच्छे हैंड राइटिंग में। अगला जो 6th क्वेश्चन है वो देखो, चेंज द वर्ड्स इन द कलर्ड बॉक्सेस टू मेक अदर मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ओके, चेंज द वर्ड्स इन द कलर्ड बॉक्सेस टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। वो जो कलर किया हुआ जो बॉक्स है उसमें से एक शब्द चेंज करके आप अलग अलग मीनिंगफुल सेंटेंसेस तैयार कर सकते हो। आई शैल टेक ऑफ माई शूज़ एंड यू डू द सेम। मैं मेरे जूते निकालता हूँ और तू भी वैसे कर। तो इससे शूज़ की जगह आप शर्ट ले सकते हो। आई शैल टेक ऑफ माई शर्ट एंड यू डू द सेम। मैं मेरी शर्ट निकालता हूँ और तू भी वैसा कर। कोई नेकलेस बोलेगा, आई शैल टेक ऑफ माई नेकलेस एंड यू डू द सेम। मैं मेरा नेकलेस निकालता हूँ तो भी निकाल। ब्रासलेट ले सकते हो वहाँ, ईयर रिंग्स ले सकते हो, कुछ भी वर्ड लेके ऐसे मीनिंगफुल सेंटेंसेस तैयार कर सकते हो। आपको भी एक क्वेश्चन के 2 से 3 सेंटेंस तैयार करके उसके नीचे लिखने हैं। देखो, सेकंड है, दिस इज अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग। ये जो टाइम है वो कैसा है, वो आनंद लेने का टाइम है। तो उससे हम रिजॉइसिंग की जगह कोई भी ले सकते हो। दिस इज़ अ टाइम फॉर वर्किंग, अभी एक काम का टाइम है। दिस इज़ अ टाइम फॉर रीडिंग, रीडिंग का टाइम है, एग्ज़ाम नज़दीक अगर आ रही है। दिस इज़ अ टाइम फॉर रिलैक्सिंग, ये आराम करने का टाइम है। दिस इज़ अ टाइम फॉर स्टडिंग, ये अभ्यास करने का टाइम है। ऐसे आप कितने भी सेंटेंस कर सकते हो और करो और नोटबुक में लिखो। रीड, रिमेंबर एंड राइट। नाउ देखो, रीड, रिमेंबर एंड राइट, उसमें क्या करना है आपको, पास्ट पार्टिसिपल लिखने हैं ईडी प्रत्यय लगा के। ओके, सफिक्स ईडी लगा के आपको क्या करने हैं, पास्ट पार्टिसिपल बनाने हैं। ड्रेस, ड्रेस्ड। वॉक, वॉक्ड। ग्रास्प, ग्रास्प्ड। लॉक, laugh, laughed. Start, started. Jump, jumped. Pick, picked. Look, looked. Want, wanted. Pass, passed. Gather, gathered. Scatter, scattered. सिर्फ ईडी लगाने से ये जो वर्ब दिए गए हैं आपको, उसका तीसरा रूप हमको मिल सकता है। ओके, ड्रेस, ड्रेस्ड, ड्रेस्ड, ये मिला ना हमको ईडी लगाने से। ओके, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। जंप, जंप्ड, जंप्ड। तो ऐसे आप सारे वर्ब जो भी दिए हैं ईडी लगा करके पास्ट पार्टिसिपल तैयार कर सकते हो। तो आप ये सब लिख के ले लो और अगला जो पास्ट पार्टिसिपल इर्रेगुलर वर्ब का बनाना है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।